नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। क्या होता है नो कांटेक्ट रूल, कैसे काम करता है, कांटेक्ट ना करने से क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे रिश्तों को सुधारा जाता है, कैसे सामने वाले को अपनी इज्जत करने के लिए मजबूर किया जाता है, कैसे अपनी वैल्यू सेट की जाती है, कैसे अपने वैल्यू अपने अर्थ को पाया जाता है, कैसे इस रिश्ते को आप सही तरीके से समझ पाते हैं कि इस रिश्ते में सिर्फ आप इस्तेमाल होने की चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें नो कॉन्टैक्ट रूल में हम क्लियर कर पाते, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि जानकारी पूरी नहीं है। तो आज के इस पूरे अध्याय में नो कॉन्टैक्ट रूल को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। आज की इस अध्याय में हम समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही हमारे जिंदगी के वो पहलू हैं जो हमें सुख या दुख देते हैं, क्योंकि आखिर में रिश्ते ही काम आते हैं। तो सबसे पहली बात, नो कॉन्टैक्ट रूल कब अप्लाई करते हैं? जब रिश्ते एकदम टॉक्सिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीला लगने लगता है। हम एक दूसरे के साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन रहेंगे तो एक दूसरे को मार कर डालेंगे। हम एक दूसरे को हमेशा हर्ट करना, एक दूसरे को दुख देना, अपने एक्शन से, अपने बातों से कुछ ऐसे टोंट मारना, ये सामने वाला आपको कर रहा है या आप उनके साथ कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आप एक इंसान है और मुझे पता है आप नो कॉन्टैक्ट कब अप्लाई करेंगे। जब आप ये कर रहे हैं तब नहीं करेंगे। जब आपके साथ यह हो रहा है तब नो कॉन्टैक्ट रूल को अपनाया जाता है। दूसरा कब अपनाया जाता है? जब सामने वाला आपको छोड़ के जा चुका है। हाँ, जब आपको किसी भी रीजन से वो बोल दिया है कि आज से ब्रेकअप, आज से बात नहीं होगी, आज से हमारा रिश्ता खत्म होता है, तब नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाया जाता है। क्यों? ताकि जब वो स्पेस बनेगा, जब वो खालीपन बनेगा, तो उस बंदे को आपकी अहमियत पता चलेगी कि आप क्या थे, आपका होना क्या था, आपके होने से क्या था, क्या मिल रहा था। तीसरा कारण, जब आपको ये लगने लगे कि सामने वाला आप पर बेहद शक कर रहा है, बेहद आपको परेशान कर रहा है, आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप उस पर शक कर रहे हैं, आपको शक है किसी तीसरे इंसान के आने का, आपको ये लगता है कि कोई तीसरा लाइफ में घुस गया है जो उनकी फेवर में काम कर रहा है, जो उनके साथ उठ बैठ रहा है, तो इस कंडीशन में भी नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाया जाता है। अब हम समझते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल कितने दिनों तक का होना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट रूल 11 दिनों से 1 महीने तक का होना चाहिए। 11 दिनों से कम में काम नहीं करता, हो गया आपका भाग्य है। 1 महीने से ज़्यादा में ये बेकार है, इसकी ज़रूरत है ही नहीं। 1 महीने अगर हो चुके हैं नो कंट्रोल को और उसे उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो मान के चलो अब आपको पहल कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे वैसे भी अब फर्क नहीं पड़ता। वो बाहर निकल चुका है, उसको बाहर रहना ही था, वो रहना वैसे भी नहीं चाहता था, ये क्लियर हो जाता है। उस कंडीशन में आप पहल कीजिए। अगर आप उसे वापस चाहते हैं, तो उसे वापस पाना चाहते हैं, उसे अपने अंदर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, कैसे अपने पार्टनर को वापस अपने जीवन में लेकर के आए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा जी कि किसी भी इंसान को आप बुला नहीं सकते, आप आकर्षित कर सकते हैं, और आकर्षित तभी करेंगे जब आप आकर्षण का केंद्र बनेंगे, जब आप मैग्नेट बनेंगे, तभी सारी चीज़ें खींची चली आएगी। जब आप मैग्नेट बनेंगे, चुंबक बनेंगे, तभी सारी चीज़ें खींची चली आएगी आपकी तरफ। तो आकर्षण पैदा करना है, जिस पर हम बात कर चुके हैं। अब पकड़ते हैं नो कॉन्टैक्ट को कैसे अपनाना है। अचानक से, बिल्कुल अचानक से बातचीत बंद, मैसेजेस बंद, किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट बंद। यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, वो कॉन्टैक्ट तो बंद कर देते हैं, लेकिन दोस्तों से पूछ रहे हैं, रिश्तेदारों से पूछ रहे हैं, उनके बारे में इधर उधर से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन तक मैसेज जा ही रहा है आपका कि आप उनके बारे में पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं, उन्हें ट्रेस कर रहे हैं, उन्हें चेज कर रहे हैं,
उन्हें स्टॉक कर रहे हैं। इसी चीज़ से तो चिढ़ता है कोई भी इंसान, जब आप उसे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। सबसे शानदार तरीका यह है कि आप जब नो कांटेक्ट बनाते हैं तो बिल्कुल नो कांटेक्ट बना लेते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई वाइब्रेशन आपकी उस तक जानी ही नहीं चाहिए। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि कोई भी वाइब्रेशन उन तक ना जाए, बुरी तो बिल्कुल ना जाए, क्योंकि नो कांटेक्ट के समय सबसे ज़्यादा गलती जो होती है वो ये होती है कि आप उनके बारे में बुरा बुरा सोच रहे होते हैं, बहुत ख़राब जो ताकि आप नो कांटेक्ट बना के रख सके, इसलिए उनके बारे में जितना गंदा सोच सकते हैं सोचेंगे, जो उनकी गलतियां हैं उनको बढ़ा चढ़ा के सोचेंगे, तो आप गलती क्या कर रहे हो पता है बेटा, कि आप अपने वाइब्रेशन के फॉर्म में उन तक बुरे विचार भेज रहे हो, तो आप कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन उन तक कैसी वाइब्रेशन आ रही है, आपकी खराब वाली वाइब्रेशन आ रही है, तो उनको आपकी याद तो आ रही है आपकी वाइब्रेशन भेजने से, लेकिन खराब वाइब्रेशन की वजह से वह आपसे खुद ही नहीं टकराना चाहते, वो खुद ही आपसे नहीं भिड़ना चाहते, खुद ही आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है, उनका मन, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनसे ये कह रहा है, उनकी आत्मा उनसे ये कह रही है कि अगर वो आपसे आके मिले, बात किए, तो आप उन पर बरसोगे, आप उनको यही सारी चीज़ें फिर से फील कराओगे, बोलकर फील कराओगे, अपने एक्शन से फील कराओगे, जो वो वाइब्रेशनल लेवल पे फील कर ही रहे हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। नो कांटेक्ट में आपको कोई वाइब्रेशन नहीं भेजनी है, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है। आप चाहते हैं उनके बारे में सोचना, तो सिर्फ अच्छी बातों को सोचिए कि उन्होंने कब क्या अच्छा किया था, आपने कैसे अच्छे अच्छे समय बिताया थे, अपने अच्छे वक्त पर आप लोगों ने कैसा फील किया। ये सारी वाइब्रेशन जब आप पैदा करेंगे तो उन तक आपकी वाइब्रेशन जो पहुंचेगी वह बहुत अच्छी वाली पहुंचेगी, और जिससे वह आपको एक्चुअली में मिस करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा उनका मन करेगा कि उससे बात कर लेता हूँ, उससे कांटेक्ट कर लेता हूँ, उससे टच में आ जाता हूँ, और उस कंडीशन में वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आपको क्या गलती नहीं करनी, जब वो कांटेक्ट करेंगे तो उनको ब्लॉक नहीं करना है, उनका फ़ोन कट नहीं करना है, बिजी हूँ बोलकर छोड़ नहीं देना है। जब भी वह कांटेक्ट करें आपको बहुत प्यार से उन्हें स्वीकार करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम वेलकम करो, ग्रैंड वेलकम करो, नहीं, उन्हें स्वीकार करो। मैसेज आता है गुड मॉर्निंग, तो आपको बहुत प्यारा सा गुड मॉर्निंग, अच्छा वाला गुड मॉर्निंग भेजना है, अच्छे वाइब्रेशन के साथ भेजना है। ये नहीं कि गुड मॉर्निंग दिखा देखा आ गया ना, इसका मैसेज अब बताता हूँ इसको। हाँ, मैं इसको यह गुड मॉर्निंग लिख भेजा, तो मैं इसको सिर्फ जीएम लिख के भेजूंगा, या सिर्फ इमोजी भेज देता हूँ, ताकि इसे अपनी औकात पता चले। इतना सारा सोच करके अगर आप एक अच्छा वाला गुड मॉर्निंग भी भेजते हो तो भी बेकार है। गुड मॉर्निंग मैसेज आया, अरे वाह कितना अच्छा लगा, गुड मॉर्निंग मैसेज आया, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच परमात्मा जी, मुझे इतने समय के बाद गुड मॉर्निंग मैसेज आए, इसने एटलीस्ट मुझे याद किया। ऐसे अच्छे वाले वाइब्रेशन भेजो। समझ में आ रहा है? मतलब आप इसके लिए आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप परमात्मा के सामने एटीट्यूड फील करो, यूनिवर्स के सामने एटीट्यूड फील करो कि इसका मैसेज आ गया और आप बहुत ही प्यारा, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ फैंटास्टिक डे। ये थोड़ा फॉर्मल हो जाएगा, वेरी गुड मॉर्निंग लिख करके आप बात करो। उन्होंने अगर फिर से भेजा हाउ आर यू, कैसे हो आप, तो आप बताए मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो, या मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो। समझ में आ रहा है? हो गया ब्रेकफास्ट? हाँ जी, ब्रेकफास्ट में ये बना था, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। और आपका? समझ पा रहे हो? ऐसे होती कन्वर्सेशन। और ठीक है, उसके बाद उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया, आप भी फिर कोई मैसेज मत करो, नहीं करना। आप नो कांटेक्ट रूल में हो, आप अपनी तरफ से कोई भी मैसेज की पहल नहीं करोगे 11 दिनों तक। 11 दिनों के बाद आपने उसका बिहेवियर देख करके आगे आप कर सकते हैं। इस बीच में क्या करना है, बिल्कुल भी कहीं ऐसे घूमने फिरने मत निकल जाना।
जो उसको पता चल रहा है। पता चले आप नो कॉन्टैक्ट रूल को मेंटेन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गए, नहीं करना। और अगर जा रहे हो तो भाई सोशल मीडिया में पोस्ट मत होने देना, या ऐसे दोस्तों के साथ जाना जो कहीं से भी उनके कांटेक्ट में नहीं, उनको पता ना चले कि आप उन्हें छोड़ करके या उनसे बात करना बंद करके मजे कर रहे हो, उससे वह और इरिटेट हो जाएगा। नो कॉन्टैक्ट रूल यहाँ पर खराब तो नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा भी साबित नहीं होता, उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। पार्टीज नहीं करोगे, आप अगर करोगे तो दिखना नहीं चाहिए। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे, मजे वाला काम नहीं करोगे जो उससे खराब लग सकता है, जो एक्चुअली में आपको भी खराब लगे। सोचो ऐसा कोई काम नहीं करना रिश्ते में जो आप नहीं चाहते कि वह आपके साथ करे। अगर वह भी वही करेगा तो आपको खराब लगेगा ना, या वह पहले से घूमने निकल जाए या कहीं पार्टी करे, आपको खराब लगेगा ना। वो काम नहीं करना। आप जला नहीं रहे हो यार, समझो ना, रिश्ते में जलने जलाने से काम नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? रिश्ते में तमीज से रहने से काम बनता है, बड़ा बनने से काम बनता है। हर कोई अपने रिश्ते में अपने से ज्यादा समझदार इंसान को चाहता है, अपने से ज्यादा सिक्योर बंदे को चाहता है, अपने से ज्यादा अपने से ऊपर वाले इंसान को चाहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। मेल चाहता है कि फीमेल इमोशनली स्ट्रांग हो उस टाइम जब वो वल्नरेबल हो। फीमेल चाहती है कि एक मेल फिजिकली सोशली स्ट्रांग हो जब वो वल्नरेबल होती है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत गहरी बातें हो जाएंगी, लेकिन हर कोई अपने से ज़्यादा चाहता है, तो ये गलती नहीं करनी है। अगली गलती, बार बार डीपी चेंज नहीं करना है। बहुत ज़्यादा हंसते हंसते खुशी वाला लोग साफी देकर के डीपी चेंज नहीं करना है, स्टेटस और स्टोरीज नहीं डालना है, ठीक है? क्योंकि आपने उन्हें ब्लॉक नहीं किया हुआ है, आपने उन्हें कांटेक्ट में बिल्कुल, मतलब आपके कांटेक्ट में तो वो है। अब बार बार स्टोरीज नहीं डालो, उससे क्या हो रहा है पता है? आप स्टोरीज के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो उनसे, समझ पा रहे हो, और प्रॉब्लम ये है कि रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही होती है ना, तो हर जो भी आप एक्शन लेते हैं उससे वो पर्सनली लेते हैं। आप अपनी स्टोरी में, स्टेटस में कुछ भी डालेंगे, कुछ भी लिखेंगे, लाइफ से रिलेटेड कोई थॉट लिख दिया, कहीं से फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज को डाल दिया, तो उसे वो अपने ऊपर लेंगे। आपको नहीं डालना है स्टेटस स्टोरी नहीं डालेंगे, और इसके साथ साथ आपको उनका स्टेटस और स्टोरी देखना भी नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं होना, यही तो नो कांटेक्ट रूल है, ठीक है जी? बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं करना है किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी सोशल मीडिया में। आप कांटेक्ट हो तो उनको ये लगना चाहिए कि आप सिर्फ उनसे नो कांटेक्ट रूल मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप अपने जोन पर हो, आप दुनिया से ही नो कांटेक्ट रूल मेंटेन कर रहे हो, लेकिन ये भी ना लगे कि आप गायब हो चुके हो, या आपको कुछ हो गया है, या आप पगला से गए हो। नहीं, थोड़ा बहुत डालना है, ज़्यादा नहीं, एकदम रोज डाल रहे वैसा नहीं, थोड़ा बहुत पोस्ट करें ताकि यह लगे कि हाँ भाई लाइफ में ओके सब चीज़ है। समझना, जब तक उसे आपकी इस लाइफ में उससे ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, वह आप पर इंटरेस्ट नहीं ले सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं, हम कितने बकवास है। हम सबको ये लगता है कि हम कितने बकवास है, तो हम चाहते हैं सामने वाले की लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग हो कि हम उसकी लाइफ के साथ जुड़ के मजे कर सके। इंटेंटली हम सारे ही इंसान, सारी ह्यूमंस ऐसे ही हैं, तो सामने वाले की नीड को समझो, सामने वाला कैसे आपसे अट्रैक्ट होता है उसे समझो, ठीक है? तो नो कांटेक्ट रूल को इस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।